बाड़मेर जैसलमेर सीट। इस लोकसभा सीट को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चाएं लगातार देखने को मिली, सुनने को मिली। दरअसल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिला। बीजेपी से कैलाश चौधरी तो कांग्रेस से उमेदराम बेनीवाल तो निर्दलीय के तौर पर रविंद्र भाटी ने ताल ठोक रखी थी। हालांकि मतदान के दिन अलग अलग घटनाएं निकलकर सामने आई और टीवी 9 राजस्थान ने इन घटनाओं का जिक्र किया और लगातार अपने दर्शकों को एक एक घटना का आंकलन भी करके बताया। किसी जगह रविंद्र भाटी के और उमेदराम बेनीवाल के कार्यकर्ता भिड़ते दिखे तो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी निकलकर सामने आई। हालांकि आपको बता दें, इस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। 74% से अधिक, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 75% के करीब मतदान हुआ। इस सीट पर सबकी निगाहें थी। हालांकि अब रोचक मुकाबला बन गया है। दूसरे राज्यों से, यानी कि यूँ कहें कि बाड़मेर और जैसलमेर के रहने वाले लोग जो कि दूसरे राज्यों में नौकरियां कर रहे थे, वो भी लगातार इस सीट पर वोटिंग करने आए। शुरुआत की तस्वीर निकलकर सामने आती है जब रविंदर सिंह के समर्थक वोटिंग के लिए जाते हैं तो उनकी गाड़ी सीज कर जाती है। उसके बाद एक घटनाक्रम और भी निकलकर सामने आता है जहां पर कहा जाता है कि उमेदराम के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि मतदान का वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा करी। रविंद्र भाटी भी लगातार जनता का मन टटोलने में लगे थे। उमेदराम बेनीवाल भी पुरजोर तरीके से सक्रिय रहे। जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश भी सीट पर की गई। हालांकि जिस तरह बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से राजपूत समाज को लेकर बयान दिया गया था, तो राजपूत वोटरों को साधने के लिए रविंद्र भाटी पुरजोर तरीके से एक्टिव दिखे। उमेदराम बेनीवाल हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी के नेता कैलाश चौधरी राष्ट्र हित की बात करते हुए मैदान में उतरे थे। लेकिन रविंद्र भाटी और उमेदराम बेनीवाल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच चर्चा ये भी बनी रही कि कैलाश चौधरी के कार्यकर्ता शांत रहे। कैलाश चौधरी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की एक भी खबर निकलकर सामने नहीं आई। वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ गया बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का, लेकिन उस सीट पर चर्चाएं तेज हो गई। बायतू से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी भी पहुंचते हैं। मारपीट की घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं। निर्वाचन आयोग पर धरना उनकी ओर से दिया जाता है। लगातार चर्चाएं तेज हो जाती है कि सीट पर कौन जीतेगा। हालांकि आंकलन करना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीनों ही उम्मीदवारों ने पुरजोर तरीके से अपनी ताल इस सीट पर ठोक रखी थी। कैलाश चौधरी दमखम तो दिखाई रहे थे, जनता का मन टटोल रहे थे। और ये चीज़ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसका शीर्ष नेतृत्व जानता था कि इस सीट को निकालना टेढ़ी खीर होगी। इसलिए लगातार सक्रिय सीट को लेकर प्रदेश स्तर के नेता और शीर्ष स्तर के नेता सक्रिय रहे। रविंद्र भाटी युवा चेहरा थे। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में टाल ठोक दी। उनकी ओर से भी जो है कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बीच वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन जब परिणाम आएंगे तब स्थिति खुलकर सामने आ पाएगी कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।